हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। उससे पहले मैंने आपको समझाया था इसके पहले वाली वीडियो में कि लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के अंदर। कितने लेवल्स होते हैं? 3 लेवल्स होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और थर्ड लोअर सुपरवाइजिंग या ऑपरेशनल मैनेजमेंट। तो उसी से हम आज कोऑर्डिनेशन का थोड़ा सा समझेंगे। तो मैं उससे पहले आपको कह दूं कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना होए इसलिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो आप देखते हैं टॉप लेवल और मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। ये मैंने आपको समझाया था, मैं एक और बार रिवाइज करवा देता हूँ। टॉप लेवल में टॉप पीपल्स आएंगे, मिडिल लेवल में मिडिल पीपल्स आएंगे और लोअर लेवल में लोअर लेवल्स वाले पीपल्स आएंगे। टॉप लेवल वाले पीपल्स कौन से हो सकते हैं? जैसे टॉप पोस्ट पे जो हैं टॉप पोस्ट पे जो सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह टॉप पोस्ट पे रहे, तो उनको कह सकते हो आप टॉप लेवल पर हैं। दूसरा मिडिल लेवल, आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल दूँ उसका तो फैक्ट्री का। फैक्ट्री का जो मालिक होता है, जिसकी फैक्ट्री होती है, वो होता है टॉप लेवल पर। उसके बाद वो रखता है मैनेजर्स वगैरह रखता है फैक्ट्री के अंदर, जो ध्यान रखे फैक्ट्री का, वर्कर्स का और सब सही से काम हो रहा है कि नहीं, वो सब का ध्यान रखने के लिए वो मैनेजर्स रखते हैं, जो कि होते हैं वो मिडिल लेवल पर। और उसके बाद में आते हैं वर्कर्स, जो कि होते हैं लोअर लेवल पर, जो सारा प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं और फैक्ट्री का थोड़ा सा सब ध्यान रखते हैं, वही होते हैं वर्कर्स। उसके बाद में उससे समझेंगे हम कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर synchronizes the activities of different departments is known as coordination। कोऑर्डिनेशन, ये मैंने जो डेफिनेशन लिखी है ये आपके एनसीईआरटी से मैं देख कर लिखी है। इसका मतलब क्या होता है डेफिनेशन का? The process by which a manager synchronizes the activities of the different departments is known as coordination। मैंने आपको डिपार्टमेंट्स बताए थे, अलग अलग कौन कौन से डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनकी सबकी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है। कोई फाइनेंशियल संभालता है तो कोई और कुछ संभालता है, कोई कुछ और संभालता है, कोई कुछ और संभालता है। ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और तो सिंक्रोनाइजेस एक्टिविटीज़ मतलब अलग अलग एक्टिविटीज़ को संभालता है एक ही समय में। इसका मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज़ को संभालने वाले पीपल्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को संभालने वाले पीपल्स एक ही समय में, उन्हीं को कहते हैं कोऑर्डिनेशन। उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर कई सारे पीपल्स और मैनेजर्स वगैरह और बॉस वगैरह सब होते हैं, तो ये सब मिलकर एफर्ट मारते हैं, उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। मतलब ग्रुप में काम करना, मिलकर काम करना, मिलजुल कर काम करना, अच्छे से काम करना। और इससे फ़ायदा क्या होगा? आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से ग्रो करेगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा, प्रॉफिट अच्छे से आ पाएगा और ग्रोथ भी अच्छे से हो पाएगी। और आगे बढ़ते हैं, और तो सेकंड बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। फॉर एग्जांपल, टेक्नोलॉजी ख़राब हो गई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप क्विक एक्शन लोगे, एकदम से एक्शन लोगे। यूनिटी ऑफ एक्शन, इसका मतलब ये होता है कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। आप सही समय पर एकदम से एक्शन लेना पड़ता है। कभी इमरजेंसी आई थी तो एक्शन लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आपका ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर चोरी हो गई, तो आपको एकदम से आपको जो है एक्शन लेना पड़ेगा, फौरन क्विक एक्शन लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर आग लग गई हो तो आपको फौरन एक्शन लेना होगा। तो इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। अब थर्ड पॉइंट पर आते हैं हम,
कोऑर्डिनेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब कोऑर्डिनेशन कह रहा है, वो कोऑर्डिनेशन जो है प्रोसेस वो कंटिन्यू चलती है, अनस्टॉपेबल होकर चलती है, बिल्कुल अनस्टॉपेबल होकर चलती है, बिना रुके चलती है। और कंटिन्यूस प्रोसेस चलना भी चाहिए। अगर नहीं चलेगा तो आपका ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ना प्रॉफिट अचीव कर पाएगा, ना ही आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है ग्रो कर पाएगा। तो इसलिए आपको कंटिन्यूस प्रोसेस चाहिए उसके लिए। आप आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। कोऑर्डिनेशन इज़ ऑल परवेसिव फंक्शन। ऑल परवेसिव फंक्शन, फंक्शंस मैंने आपको बताए थे। इसके अंदर फंक्शंस कौन से होते हैं मैंने आपको समझाया था, पोर्ट्सको वाले फंक्शंस। पोर्ट्स को एक और बार बता देता हूँ मैं आपको। पोर्ट्स को पी से प्लानिंग, नंबर 2 ऑर्गेनाइजिंग, नंबर 3 डायरेक्टिंग, नंबर 4 staffing, and number 5 controlling। ये मैंने आपको समझाया था पोर्ट्स को की मदद से। आपको आप कभी हमेशा याद रखना, आप फंक्शंस अगर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाए, डिफाइन फंक्शंस, या क्वेश्चन आ जाए नेम द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो आप हमेशा याद रखना पोर्ट्सको को। पोर्ट्सको, PODSCO, पोर्ट्सको। इससे आपको हमेशा सिंपली याद रहेंगे सारे फंक्शंस। P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, D से डायरेक्टिंग, S से स्टाफिंग और CO से कंट्रोलिंग। CO से कंट्रोलिंग, CO से कंट्रोलिंग। मैंने 3 बार इसलिए बोला है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाए कि C का कुछ और मतलब होता होगा, O का कुछ और मतलब होगा, लेकिन ये याद रखना आप CO मतलब को कंट्रोलिंग याद रखना है इससे, ठीक है। तो मैं कहना चाह रहा था आपको, मैंने ये लिखा इसलिए क्योंकि आपको ये वाला पॉइंट समझाना था। कोऑर्डिनेशन इज़ ऑल परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन के अंदर ये सभी फंक्शंस फॉलो हुए जाते हैं, ये सारे फंक्शंस फॉलो होना पड़ते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। कोऑर्डिनेशन के अंदर अगर ये फंक्शंस अगर नहीं होते हैं तो आपका जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छे से चल नहीं पाएगा और ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल नहीं पाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 5th पॉइंट पर। कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर मैनेजर्स हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हर चीज़ को सिस्टमेटिकली चलाएं, वर्कर्स पर ध्यान देते हुए चले और हर चीज़ को अच्छे से चलाएं और हर चीज़ को मेंटेन करके चले। ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट्स वगैरह, सर्वाइवल से लेकर ग्रोथ तक कर, उनको हर चीज़ की क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी कि वो ऑर्गेनाइजेशन का अच्छे से ख्याल रखें, ठीक है। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन। अच्छा, इसके जो पहले वाला मैंने आपको पॉइंट समझाया था, कोऑर्डिनेशन इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, मतलब आप समझ गए होंगे कि मैनेजर्स कितने ज़रूरी होते हैं। अगर मैनेजर्स ही ना हो तो ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैनेजर्स का होना बड़ा ज़रूरी है और उनकी रिस्पॉन्सिबल मैनेजर रखना पड़ेगा आपको। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन आप खोलते हो, बड़ा अच्छा बिजनेस करना चाहते हो, तो आपको एक अच्छे मैनेजर्स रखने पड़ेंगे जो अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना काम करे और अच्छे से अपने काम को रिप्रेजेंट करे। अपने आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो वर्कर्स हैं उनका अच्छे से ख्याल रखते हुए, अच्छे से ख्याल वगैरह रखते हुए, ध्यान रखते हुए कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन सही से काम कर रहा है कि नहीं, तो वो सब देखते हुए मैनेजर्स को रखना पड़ता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम
कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन, इसका क्या मतलब हुआ कि कोऑर्डिनेशन इज डेलिब्रेट फंक्शन। ये पॉइंट तो आपको मैं समझता हूँ बहुत इजी है, तो आप ईज़िली आप बुक से ही पढ़ के समझ सकते हो, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं यार, ठीक है। तो आप आराम से बुक से समझ सकते हो। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो मैं इम्पोर्टेंस पाता हूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ इन साइज। इसके इम्पोर्टेंस मैं आपको समझाता हूँ। इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ इन साइज। ऑर्गेनाइजेशन है आपका, तो उसका जो साइज़ है, एनवायरमेंटली साइज़, और आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसका साइज़ क्या है, उसको प्रॉफिट वगैरह सही से हो रहा है कि नहीं, सर्वाइव सही से कर रहा है कि नहीं, ग्रोथ सही से हो रही है कि नहीं, उसका कंट्रोल, उसके लिए ग्रोथ इन साइज़ होना बड़ा ज़रूरी होता है, ये इंपॉर्टेंस उसका। सेकेंड इंपॉर्टेंट, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। मैंने आपको ये फंक्शंस बताए थे, ये वाले, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। तो आपको ये पोर्ट्स को हमेशा याद रखना है, ये फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, अलग अलग डिफरेंशिएशन मतलब अलग अलग डिफरेंट फंक्शंस, अलग अलग फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको मिलेंगे, जो मैंने आपको ये बताए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, पोर्ट्स को। उसके बाद आता है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब एक, फॉर एग्जांपल, आपको डिपार्टमेंट के अंदर, एक डिपार्टमेंट मान लो फाइनेंशियल संभालने के लिए, आपका फाइनेंस को संभालने के लिए आपको एक पर्सन की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप किसको ढूंढोगे? आप एक अकाउंटेंट को ढूंढोगे जो अच्छे से फाइनेंशियली आपको फाइनेंस संभाल पाए अच्छे से। आप एक अकाउंटेंट को ढूंढोगे, सीए को ढूंढोगे, तो स्पेशल पर्सन को ही ढूंढोगे। इसी को बोला गया है स्पेशलाइजेशन, मतलब कि एक अच्छा और बढ़िया कॉन्फिडेंस से जो चला पाए फाइनेंशियल को, सिस्टम को अच्छे से संभाल पाए, उसी को कहते हैं स्पेशल पर्सन, स्पेशलाइजेशन। तो गाइज़, आज का वीडियो इतना ही, और ये चैप्टर अब हमने 3 वीडियोज़ में 3 पार्ट में बनाया है, और 3 पार्ट में इस चैप्टर को हमने फिनिश कर चुके हैं। और आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें बता दीजिए, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब या शेयर या लाइक करें, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, आने वाली वीडियो आपसे मिस ना होए, क्योंकि अगले चैप्टर की भी वीडियोज़ आने वाली है। और कुछ भी और डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बना लीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।